आज का वीडियो कुछ अलग है क्योंकि बहुत बार मेरे से ये चीज़ पूछी गई कि सर आखिरकार आपकी स्टोरी क्या है? हाउ डिड यू अचीव ऑल दिस दैट यू हैव डन? आई डोंट काउंट इट एज अ वेरी बिग अचीवमेंट बट यस, तो जिंदगी में किया है। सो व्हाट इज द बैक स्टोरी? व्हाट इज द स्टोरी ऑफ शांतम गुप्ता कॉम्प्रिहेंसिवली टोल्ड फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड? तो आज मैं आपके सामने आपकी पूरी स्टोरी आपको बताने वाला हूं। आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ अन अकेडमी कैसे हुआ एंड वॉट आई अचीव्ड ऑन अन अकेडमी। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो ऑलरेडी मैं एक अनटोल्ड स्टोरी में बता चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हो। आई एम गोइंग डाउन इन टू द बेसिक्स ऑफ हाउ दिस journey of CA, CS, and multiple courses happened. What I went through them, क्या challenges मेरे को face हुए, how was I as a student, सारी चीजें बताऊंगा। और मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं आपको, मैं सारी चीजें आपको सत्य बताने वाला हूं। इसमें आपको मोटिवेट करने के लिए मैं अलग से कोई मसाला नहीं डाल रहा। जो मेरी जिंदगी में हुआ है वो मैं आपको लिटरली वर्ड टू वर्ड यहां पर बताऊंगा। गुड्स भी हैं इसमें, इसमें कुछ बैड भी हैं। प्लीज इनसे कुछ भी गलत चीज मत सीख के जाइएगा। मेरे साथ जो हुआ, मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने किए हैं, वो मेरी जिंदगी है, मैंने जी है। ठीक है, अब आप उसमें से अच्छा लेके जाइए। ऐसा नहीं कि सर ने ये चीज गलत की, स्टिल ही लैंडेड समवेयर इन लाइफ, तो हम भी यही करते हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छी चीजें सीखनी है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्टोरी शुरू होती है कोलकाता में। ठीक है, 26 जनवरी इन द ईयर 1994 व्हेन आई वाज बोर्न। ठीक है, टू माय मॉम एंड डैड इन कोलकाता इटसेल्फ। अब इतना मेरे को याद इसलिए क्योंकि मुझे बताया गया है कि 4 बजे मैं पैदा हुआ था। सो अब यहाँ से जर्नी शुरू होती है। हमारे टाइम में मैं बहुत बदमाश था बचपन में भी। ठीक है, मेरे घर में ये बात बोलते थे कि मतलब मेरी मम्मी को बोला जाता था कि जितने में मैं अकेला बड़ा हुआ हूँ, जितना मेहनत से मेरे को अकेले पाल पोस के बड़ा किया गया है, इतने में 12 बच्चे पल जाते। इतना एफर्ट मेरे मम्मी को, मेरे पापा को मेरे पे लगाना पड़ा बिकॉज आई वॉज अ वेरी नटोरियस चाइल्ड। आपको मैं यहाँ पर ना अपने मम्मी पापा को भी ये वीडियो दिखाना, मैं आपको अपब्रिंगिंग के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा के शादी के 5 साल बाद हुआ हूँ। सो शी हैड अ मिस कैरेज आफ्टर दैट आई वॉज बॉर्न। तो नॉर्मली क्या होता है आजकल पेरेंटिंग में, ये देखा जाता है, नॉट टू क्रिटिसाइज, जस्ट सेइंग, कि अगर कोई बच्चा ऐसे लंबे समय के बाद होता है तो ना मम्मी पापा बड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं। हाँ भैया, हमारा बच्चा है, हमारा लाल है। लेकिन आई विल टेल यू दिस दैट माई मॉम एंड माई डैड हैव seen my upbringing in the most strict manner as possible। पिताजी से हमें इतना डर लगता है कि हम लोग आज भी उनके नाम से थर थर कांपते हैं, जो एकदम फैक्ट बात है। एंड दैट डर इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस बीइंग वेरी ड्रामेटिक या डर वाली, इट्स बिकॉज ऑफ हिज वे दैट ही हैज टॉट अस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कैसे जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करना है। सो यहाँ से शुरुआत होती है। पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, मम्मी भी बड़ी स्ट्रिक्ट थी। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद हुआ है तो मम्मी सोचेगी कि हाँ मेरा बच्चा बड़ा प्यारा है, कुछ नहीं करें। पिटाई धुनाई उतनी भी होती है। आज भी मेरे को एकदम क्लियरली याद है, ड्राइंग स्कूल जाया करता था मैं, मम्मी ने ज्वाइन कराया था ड्राइंग स्कूल, घर के बगल में था। ठीक है, तो एक दिन पापा छोड़ने जाने वाले थे ड्राइंग स्कूल, तो मैं गया ड्राइंग स्कूल। पापा ऊपर छोड़े, मैं रोने लगा ऊपर जाके कि मेरे को घर जाना है, घर जाना है। तो उन्होंने मेरे पापा को नीचे से बोला, बोला ये बहुत रो रहा है, इसको ले जाइए। वहां से तो पापा ले गए। उसके बाद घर जाके जिस कलछुन से तुम पूड़ी तलते हो ना, उससे मार खाई थी मैंने कि क्यों नहीं जाएगा तुम ड्राइंग स्कूल। फिर अगले दिन से, उस मार के बाद, ठीक है, कि उस दिन के बाद मैंने एक ड्राइंग स्कूल का क्लास मिस नहीं किया, हर दिन गया। अब तुम इसमें बोलोगे कि क्या मार जरूरी होती है, क्या मारना जरूरी है? देखो सर, वो पेरेंटिंग अपनी अपनी चीज है, हर आदमी का अपना स्टाइल होता है। ठीक है, हमारे माता पिता का अपना स्टाइल था एंड आई टर्न आउट गुड, आई थिंक। ठीक है, अब इसके बाद मैं स्कूल में गया। जब स्कूल की बात आई तो आई आई ज्वाइन सेंट मैरीज स्कूल विच इज इन रिपन स्ट्रीट। ठीक है, वहां पर मैंने ज्वाइन किया। अब स्टार्टिंग के दिनों में ना हमारे पास ऐसा कोई गाड़ी वाड़ी वगैरह कुछ नहीं था, तो मैं रिक्शा और ऑटो में स्कूल जाया करता था हमेशा से। ठीक है, तो जाते थे स्कूल, वहां पढ़ते थे।
अब जिंदगी का दूसरा दौर कब शुरू हुआ, जब मैं पहुंचा क्लास 6 में, ठीक है। और यहां पर जब 6 में आते हो ना आप भाई, तो आपके साथ जिंदगी में बड़ा ही केमिकल मजाक होता है। क्या मजाक? आपकी जिंदगी में आ जाते हैं कुछ विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट्स, जैसे कि जो जो इन सब्जेक्ट्स को बोलते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब ये जब आए मुझे कुछ समझ में ही ना आया, और मैं नया नया 6th में आया, और मेरा एक बहुत गंदा दोस्त था, बहुत गंदा। गंदा दोस्त इन द सेंस, उसने मेरे को बिगाड़ने की बहुत कोशिश की और एक लेवल तक वो सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन उस टाइम पर मुझे बेस्ट फ्रेंड लगता था। आज, और पता है, आपके मम्मी पापा को हमेशा पता होगा कि आपका सही दोस्त कौन है। आप उनको क्रिटिसाइज मत करना, उन्हें पता होगा। मेरी मम्मी हमेशा मना करती थी कि उस लड़के से, शाहनवाज नाम था उसका, कि उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, शाहनवाज धोखा देगा तुमको। और उसने दिया भी, मल्टीपल ओकेजन में। लेकिन बस वही बात है कि उस समय दोस्ती मुझे इतनी ज्यादा प्यारी थी कि मुझे समझ ही में नहीं आता था। मेरे को लगता था यही लड़का मेरा सच्चा दोस्त है। लेकिन मम्मी पापा को हमेशा पता होता है बच्चों, यही चीज हम आपको समझाना चाहते हैं, उनको हमेशा पता होता है, तो उनकी सुनना चाहिए। डिफिकल्ट है, जब आप छोटे हो तो आप थोड़े रेबेलियस होते हो कि मेरे को कैसे गलत बोल दिया, लेकिन आज जब आप बड़ा हूं मैं, तब मेरे को लगता है कि जो उन्होंने कहा था सही था, वरना उसकी तरह मैं भी चोरू चक्का बदमाश बन जाता। तो उस टाइम ना स्कूल में, अब 6th में हुआ तो क्लास बंक करना सब कुछ किया है मैंने। मैं यही आपको बता रहा हूं, सब कुछ किया है मैंने। क्लास बंक करना, नीचे जाके क्रिकेट खेलना, डांस ज्वाइन कर लिए थे स्कूल में एनुअल डे के लिए, जिसके लिए क्लास पे क्लास मिस किए चले जा रहे थे। फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया, 8 में से 7 सब्जेक्ट में फेल। टीचर सीधा बोल रहा है कि आपका लड़का ये क्लास फेल करेगा 7 में। मम्मी को बोल दिया पेरेंट टीचर मीटिंग। हमारे पिताजी कभी भी पीटीएम में नहीं गया, हमेशा मम्मी जाती थी। हम लोग चाहते भी नहीं थे कि पिताजी जाएं, पता था बहुत ज्यादा पिट जाएंगे मजाक मजाक में, तो मम्मी जाती थी। तो अब जब वापस आई मम्मी, तो रिजल्ट तो दिखाना ही है पिताजी को, झूठ तो नहीं बोल सकते। तो पिताजी ना हमारे बड़े बनिया समाज के और थोड़े गुस्से वाले थे, तो उन्होंने तो सीधा जजमेंट ही पास कर दिया, पढ़ लिख नहीं पाएगा, कल से दुकान में बैठा दो। टू एड हियर वी हैव अ शॉप, ठीक है, नेम्ड राम प्यारे लाला इन न्यू मार्केट, ठीक है। तो बात ऐसी की गई कि दुकान में बैठा दो, पढ़ लिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो मम्मी जनरली पापा के सामने कभी बोलती नहीं है, वो जैसे है ना, पापा को पूरी इज्जत देती है। लेकिन उस दिन मम्मी बोली बिल्कुल पढ़ेगा, हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। और इसीलिए ना, आई रिस्पेक्ट माई मॉम टू द नेक्स्ट लेवल पॉसिबल। वो उस दिन आई मेरे पास, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने मेरे को पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, नहीं पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला बात ऐसी नहीं है कि पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, समझ ही में नहीं आती। अब मैं छोटा बच्चा हूं ना, 10-12 साल का हूं। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि मैं स्कूल में टाइम पास करता रहता हूँ, तो पूरा सच थोड़ी ना बताऊंगा। मैंने आधा सच बताया, बाकी आधा मेरी माँ समझ गई, क्योंकि वो माँ है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, पापा को बोला उसको गाइडेंस की कमी है। तो पापा बस बीइंग पापा, स्कूल में तो पढ़ाते ही है, ट्यूशन की क्या जरूरत है। मम्मी ने बोला उसको जरूरत है और हम करवाएंगे। मेरी मम्मी ने मेरी जिंदगी में इंट्रोड्यूस किया मेरा पहला टीचर, हसन सर। टिल डे अगर मैं किसी को गुरु मानता हूं, वो व्यक्ति हैं। उनकी सिखाई गई हर बात, उनका सिखाया गया हुआ हर लेसन, सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी की भी बातें जो उन्होंने सिखाई, ठीक है। पता है उस जमाने में, और आज भी ऐसा होता है कि बच्चा क्या करता है, स्कूल आता है, स्कूल से होमवर्क लेके आता है, ट्यूशन टीचर को बोलता है ये होमवर्क मिला, सॉल्व करा दीजिए, और ट्यूशन टीचर उसको करके देता है। सोचो उन्होंने उस जमाने में मेरे को पहले दिन बोल दिया था, मैं कुछ भी करके नहीं दूंगा, ठीक है। तुम बैठोगे यहां पे, तुम करोगे, किसी में प्रॉब्लम आएगी मैं बताऊंगा, मैं कुछ सॉल्व करके नहीं दूंगा। उसी दिन मैं समझ गया था भाई ये बड़ा अलग आदमी है। उन्होंने मेरे को 6 में पढ़ाया, 7 में पढ़ाया, 8 में पढ़ाया। क्लास 8 में जो लड़का, ठीक है, 6th में फर्स्ट टर्म में फेल हुआ था, वो क्लास में थर्ड आया, 8th में, 9th में सेकंड आया, 10th में सेकंड आया। आई क्लियर्ड माई क्लास 10 विथ 85%, ठीक है, 85% के साथ मैंने अपना क्लास 10 क्लियर कर लिया, ठीक है। अब बात यह थी कि इसके बाद क्या, अब मुझे पढ़ाई का चस्का लग गया था।
अब मुझे पढ़ाई का चस्का लग गया था। अब मुझे पता था कि मुझे पढ़ना है, कि अगर मेरे को अपने घर की आर्थिक स्थिति बदलनी है, अगर मेरे को मेरे घर वालों को ऑटो रिक्शा से उठा के गाड़ी में बैठाना है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं तुमको एक बात से बताना चाहता हूं, यहां पर पॉज लेके, पूरे तुम्हारी जनरेशन में सिर्फ एक आदमी ऐसा होगा जिसकी मेहनत से पूरे 4 जनरेशन की किस्मत बदल जाएगी। तो अगर वो इंसान तुम हो, तो तुमको वो भार अपने कंधों पे उठाना पड़ेगा। मैंने उसी दिन समझ लिया था कि मैं ये करूंगा। अब मैं 11th में गया, हमें दूसरा स्कूल में जाना पड़ा, तो मैं भवानीपुर स्कूल में गया, क्योंकि हमारे स्कूल में 10th 11th नहीं था, 11th 12th नहीं था। अब यहां गए तो पहली बार हम लोगों ने जिंदगी में लड़की देखी, क्योंकि हमारा बॉयज स्कूल था। देखो एकदम सच बता रहा हूं मैं, एकदम अनफिल्टर्ड लड़की देखी। तो पहले दिन देखा, पहले दिन ही प्यार हो गया। लड़की का नाम था रश्मि। पहले दिन देखा, पहले दिन ही प्यार हो गया। मतलब फर्स्ट डे, लव एट फर्स्ट साइट। अब हम लोग बैठ रहे हैं, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां। वो फर्स्ट बेंच में बैठ रही है लड़कियों के जोन में, मैं लास्ट बेंच में बैठ रहा हूं अपने लफंडर दोस्तों के साथ। एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे बात की तो बात आगे बढ़ी, और धीरे धीरे ना हमारे बीच में बातें होने लगी। अब अंडरस्टैंड दिस, इस दौरान उसने मुझे बताया कि वो सीएस कर रही है। ठीक है, मैंने अपने पिताजी से पूछा क्या मुझे सीएस करना चाहिए, तो मेरे पिताजी ने बोला करो, तुम्हारा मन है, कोई दिक्कत नहीं, करो। हमारे घर में कभी भी पढ़ाई रिलेटेड कोई फोर्स नहीं था, बस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस पढ़ो। तो मैंने सीएस उठा लिया। अब रश्मि सीएस कर रही थी, तो मैंने बोला सिर्फ सीएस करके क्या होगा, रश्मि तो सिर्फ सीएस है, मैंने सीए भी उठा ली, दोनों करेंगे। पढ़ाई के समय पढ़ाई चल रही है, और लफंडरबाजी के समय लफंडरबाजी चल रही है। 11th की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब। क्यों? सीए का पढ़ रहे हैं, सीएस का पढ़ रहे हैं, और रश्मि के पीछे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लासेस गई तेल लेने। इसी बीच स्कूल आज भी वो इवेंट याद करता हूं, हंसी आती है मुझे। हमारे भवानीपुर स्कूल में ना वेनेसडे को कलर ड्रेस हुआ करता था। ठीक है, ये सब कांड किए हैं मैंने स्कूल में, कलर ड्रेस हुआ करता था। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग 7 जन का ग्रुप था, हम थे, जिमित था, अंकित, और 2-4 लौंडे थे, मिहिर विहिर था, मिहिर देवांग वगैरह। वो लोग अगर सुन रहे हो यार, मेरे को याद है पुरानी बातें। तो हम लोग सब ना बंक मार के स्कूल के बाहर जाते थे। थर्ड पीरियड में मैथ्स का पीरियड होता था, हमें जन्म से नहीं पसंद मैथ्स। ठीक है, तो जाते थे, और एक दोस्त का घर बगल में था, तो वहां जाते थे खाना वाना करके, और वही लफंडर हुक्का हुक्का पीवा के वापस आ जाते थे, दूसरे गेट से एंट्री मार देते थे। ये हम लोग पिछले 4 महीने से कर रहे थे, कभी नहीं पकड़ा है। उस दिन क्या हुआ, किसी ने बता दिया होगा, तो फोन तो लेके जाते ना, तो रश्मि ने मेरे को मैसेज कर दिया कि मैम को पता है, क्लास टीचर को, कि तुम लोग 7 जन बाहर हो। अब हमने बोला क्या करें क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो हम लोग गए। जब हम लोग सीढ़ी चढ़ रहे थे ना ऐसे ऐसे, तो स्कूल के सारे टीचर ना, वो जो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता है, वैसे देने के लिए हमें एक एक स्टेयरकेस पे खड़े थे। फिर हम लोग प्रिंसिपल के ऑफिस गए। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते ही प्रिंसिपल, लेडी प्रिंसिपल थी, तो 7 जन लाइन में खड़े हुए। तो मैम ने ऐसे ही बोला कि यू पीपल हैव नो शेम, एवरी डे यू आर बंकिंग स्कूल, ओके, एंड देन कमिंग बैक आफ्टर हाफ द पीरियड। तो उसमें ना एक दोस्त था, वो तो ऐसा सनकी था, उसको लगा अभी भी मजाक चल रहा है। तो जैसे उन्होंने एवरीडे बोला ना, तो ये क्या बोलता है, नो नो मैम ओनली वेनेसडे। भाई वो शायद ना हमें डांट के छोड़ देती, इसके चक्कर में ना हमारे पेरेंट्स कॉल हुए। फिर मम्मी गई, मम्मी ने बॉन्ड वॉन्ड साइन किया। मम्मी बाहर निकलते समय बोलती है हम तुमको, एक ही बात बोली मेरी मम्मी ने, हमने पढ़ने के लिए भेजा था ना स्कूल में, ये पढ़ाई है। मेरे को बड़ी शर्म आई। मैंने बोला चलो मम्मी कोई नहीं, सॉरी, दोबारा नहीं होगा, बस पापा को मत बताना। तो मम्मी बोली ठीक है, जाइए ऊपर जाइए। हमें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया, वो 1 हफ्ता हमने मस्त छुट्टी बनाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस स्कूल गए। स्कूल में हमारा काफी सम्मान हुआ। उसके बाद कैंटीन में हमारे नाम के बैनर बनाए गए, बंकर बंकर, बहुत मजा आया। ठीक है, अब आते हैं रश्मि पे वापस। तो उस टाइम ना मैं बहुत ही मोटा था, बहुत ही मोटा, बहुत ही भद्दा, गोल चेहरा,
एक तो बाल स्ट्रेट करा लिए थे मैंने उस शाहनवाज गधे के चक्कर में आके। वो लौंडे ने मेरे बहुत पैसे बर्बाद किए, पैसे भी और जिंदगी भी। तो ऐसे मैंने वो ये कर लिया, लंबे लंबे ईमो बाल वाल कर लिए थे, बहुत मोटा था। तो पता नहीं शायद रश्मि को ये चीजें पहले नहीं दिखी या रश्मि अंधी थी, हमको तो कभी समझ में नहीं आया। तो जैसे ही 12वीं खत्म हुई ना, फिर मैंने अपना फाउंडेशन का अटेम्प्ट दिया, सीए फाउंडेशन और सीएस साथ में, और मेरा था दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैंने, रश्मि भी दे रही थी सीएस, तो मैंने उसको फोन किया, बोली तुम्हारा क्लियर हो गया? मैंने बोला हाँ मेरा हो गया। मैंने तुम्हारा? बोली हाँ मेरा भी हो गया। मैंने बोला तो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बोलती हाँ मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। भाई जैसा पिक्चरों में होता है, मुझे लगा कि आज वो दिन है कि जब प्रपोजल होगा। ठीक है, तो मैंने भैया अपनी बच्ची कुची पॉकेट मनी थी। अब मैं सोचो, एक 18 साल का लड़का दिमाग में सब सोच रहा है कि जो बची हुई पॉकेट मनी है उससे मैंने गुलाब खरीदे, चॉकलेट खरीदी, कि आज मैं भाई प्रपोज करूंगा, ठीक है, और उसको ये सामान दूंगा। और मैं सोच रहा हूं मम्मी को कैसे कन्विंस करूंगा, पापा को कैसे कन्विंस करूं, सब सोच लिया है मैंने दिमाग में अपने। अब मैं वहां जाता हूं, तो मैं रश्मि को चॉकलेट देता हूं, बोलती मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला हाँ हाँ बोलो बोलो, मेरे को भी करनी। मैंने बोला पहले तुम बोलो। तो बोलती है मेरे को कि देखो, अब यहां से मैं कॉलेज जाऊंगी और तुम भी कॉलेज जाओगे। मैंने बोला हाँ हाँ दोनों साथ में करते हैं कॉलेज। बोलती है लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि एक तो तुम अच्छे दिखते भी नहीं हो, और मुझे शर्म आती है तुम्हारे हेयर स्टाइल पर, तुम्हारे लुक्स पर, वगैरह वगैरह। द एग्जैक्ट वर्ड दैट शी यूज्ड वाज, अगर तुम थोड़े से पतले और अच्छे दिखते तो आई वुड हैव थिंक फॉर फ्यूचर। तो मुझे वो बात बहुत खराब लगी, वहां से तो मैं चला गया। लेकिन मेरा ना एक इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ बहुत, अगले 2-3 महीने, जो मैं चेहरे पे कभी नहीं दिखाता, अंदर था, चेहरे पे कभी नहीं था। अब इस दौरान मैंने जिम ज्वाइन किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया, और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिस कॉलेज में वो है। कि बहन तू देख, ये जो हो रहा है ना, तू देख, अपनी आंखों के सामने देख। अब ये तो था एक पार्ट ऑफ द रिवेंज, अगला पार्ट ऑफ द रिवेंज था सक्सेस। फिर शुरू हुआ सीए इंटरमीडिएट की कहानी। ठीक है, जब सीए इंटरमीडिएट की कहानी शुरू हुई, उसी दौरान मेरे को पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आया। तो जिस कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ता था फाउंडेशन का, जिसका नाम था एडमिरॉन, वहां के मैनेजर से मैंने बात की कि मेरे को पढ़ाना है। उन्होंने भी मेरे को दिया क्या, बीकॉम सेकंड ईयर का टैक्स, सबसे पहला बैच, कि टैक्स पढ़ाओ तुम, तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारा चैनल भी है यूट्यूब पर। इसी समय मैंने चैनल भी बनाया था वाईटी पर। तो मैंने बोला ठीक है टैक्स पढ़ाता हूं। मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उनको पसंद आया। तो नाउ माई डे यूज टू लुक लाइक, सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, यूज टू बी 8 से 1 बजे तक होती थी इंटर की क्लास, सीए इंटर की। 2 से 4, आई थिंक 2 से 4, 2 घंटा मैं पढ़ाता था वो बीकॉम का सेशन। 5 से 7 बजे तक होते था मेरा जिम, और 7 से 9:30 तक चलती थी सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस। तो अगर मैं 8 बजे सुबह घर से, 7:30 बजे सुबह निकलता था घर से, एंड आई यूज टू एंटर बैक होम एट 10:30, एंड दिस वॉज हैपनिंग टू मी एवरी डे, 365 days। ये था, मैं वर्क प्रेशर नहीं बोलूंगा, ये था मेरा लाइफ, जिसमें मैं मैनेज कर रहा हूं अपना डाइट, अपना वर्क, और बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, कि क्या इन सब के बाद मैं सीए या सीएस क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग जो एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह बोलते हो, टाइम मैनेजमेंट, सबके साथ प्रॉब्लम होती थी, मेरे साथ भी थी। आया इंटर का एग्जाम। अब इंटर के चैलेंजेस क्या क्या थे, बहुत चैलेंजेस थे। मैं आपको बताता हूं एक चीज, उसका एक पेपर होता है ना डायरेक्ट टैक्स, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं तोप हूं, मुझे तो आता है डायरेक्ट टैक्स, सब आता है, ठीक है। एग्जाम से 1.5 महीना पहले मैंने बोला अब थ्योरी तो मेरे को पूरी आती है, कुछ सम बना के देखता हूं।
क्योंकि कोई था नहीं ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मैंने खुद प्रिपेयर किया था। मैंने लॉ, ऑडिट, डीटीआईडीटी, ठीक है, डीटीआईडीटी, और हमारे टाइम में होता था एसएम, ये पेपर्स मैंने खुद प्रिपेयर किए थे। कॉस्टिंग और प्रैक्टिकल पेपर्स में मैं थोड़ा वीक था, तो उनका मैंने ट्यूशन लगाया था, सबका नहीं लगाया था। और उस टाइम ऐसा ऑनलाइन वाली सुविधा नहीं थी कि घर बैठो पढ़ो, जाना पड़ता था सब जगह पढ़ने के लिए, उन वही स्मेली क्लासरूम्स में बैठ बैठ के पढ़ना पड़ता था। तुम तो बहुत लकी जनरेशन होगी, तुमको घर से पढ़ने का कंफर्ट मिला। हमारे टाइम पर नहीं होता था ये सब। तुम्हारे टाइम में इतना जो टीचर पीछे लगता है ना, लास्ट डे तक रिवीजन करा रही है, हमारे में एक बार बैच खत्म हो गया, मुंह नहीं देखता था वो टीचर। उसके पास लेके जाओ ना, सर बैकलॉग है, इस बैच में बैठ जाओ, बोलेगा तुम उधर एडमिशन लिया था तो इधर क्यों बैठेगा, ये बैच तो खत्म हो गया, दोबारा पैसा दो तब बैठो। ये एटीट्यूड होता था। आजकल चीजें बहुत सुधर गई हैं, आप बहुत गोल्डन पीरियड में रह रहे हो। हाँ, आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन पीरियड बहुत ही गोल्डन है, रिसोर्सेस काफी। अब ये हुआ, तो जैसे 1.5 महीना बाकी है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बुक खोल रहा हूं, और जब मैं सम बनाने बैठ रहा हूं ना, प्रोविजन तो मेरे को सब पता है, लेकिन बन एक भी सम नहीं रहा, क्योंकि अप्लाई करना नहीं आता। यही हाल टैक्स में हो रहा है मेरे साथ, यही हाल अकाउंट्स में हो रहा है, यही हाल कॉस्टिंग में हो रहा है, और यही हाल ऑडिट में हो रहा है। इमेजिन। और 1.5 महीना बाकी है एग्जाम को, मैं समझ रहा हूं मैं यहां हूं, जबकि हूं तो मैं यहां। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी, आई नेवर से नो, आई थिंक ऑलवेज इट इज पॉसिबल। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आज से 14 घंटा काम होगा, बाकी 10 घंटा में सारी चीजें होगी, 14 घंटा पढ़ाई होगी। शुरू कर दी। CS 7 घंटा, सीए इंटर 7 घंटा, 14 घंटा पढ़ाई हो रही है, 1.5 महीना कंटिन्यूस। सीए का एग्जाम हुआ, दे के निकला, मम्मी बोली कैसा हुआ, मैं ठीक हुआ मम्मी। CS का हुआ, बोली कैसा हुआ, बोले ठीक हुआ मम्मी, कोई ज्यादा खराब नहीं हुआ। दोनों में रैंक है, सीए में भी CS में भी। क्यों है? क्योंकि सिचुएशन मेरी भी डिफिकल्ट थी, वो तुम्हारी भी होगी, बट मैंने लड़ा, मैंने छोड़ा नहीं। और एक और भी एडवांटेज थी मेरे केस में, जब मैंने सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन और सीए फाउंडेशन दिया था ना, उसके बाद ही मैंने इंटर के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं, हमारे टाइम में सीपीटी होता था, मैं जिस दिन दे के आया था ना, मेरे को उसी दिन पता था कि मैं पास हो जाऊंगा। मैं उतना वेट क्यों करूं, फालतू टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैंने उसी दिन से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, सीएस की भी और उसकी भी। सो आई वॉज 30 days अहेड, कि वरना अगर मैं सोचो, 2 रिवीजन करने के बाद 1.5 महीना और बाकी था मेरे पास, अगर वो मेरा पहला ही रिवीजन होता तो मेरे से नहीं क्लियर होने वाला था। इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए वो अश्योर वाला प्लान आपके लिए लेके आए, और इसीलिए अश्योर वाला प्लान 5 अक्टूबर तक एक्टिवेटेड है, और इसीलिए आपको सारे के सारे बुक्स वाले ऑफर और वो सीट्स फॉर एग्जाम चेकिंग भी एक्सटेंड करा दिया है ऑन कोड CSG, सब कुछ, कि आप भी, मैं नहीं बोलूंगा मेरी तरह, अपनी तरह सक्सेसफुल बन पाओ। मैं कोई तोप थोड़ी ना हूं, बट ये हाँ मेरी स्टोरी है, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ शांतम गुप्ता, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बर्थ टिल क्लियरिंग सीए इंटर विद एन ऑल इंडिया रैंक 42, ठीक है, एंड 43 इन सीए एंड CS। तो अगर आपको इससे आगे की कभी सुनने का मन करे तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी, और इसमें क्या आपके बेस्ट हाइलाइट्स थी, क्या आपको सीखने मिला, और क्या आप सीए इंटर क्लियर करने के बाद से अन अकेडमी तक की स्टोरी भी सुनना चाहोगे, जरूर बताना, आई विल बी हैप्पी टू शेयर। थैंक यू सो मच।